हाथी और चूहा की कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में हाथियों का एक बड़ा समूह रहता था। ये हाथी अपनी विशालकाय कद और बल के लिए प्रसिद्ध थे और उनके झुंड का नेता था एक बड़ा शक्तिशाली हाथी जिसका नाम गजराज था। गजराज समझदार, न्यायप्रिय और दयालु था। वह अपने झुंड की अच्छी तरह देखभाल करता था और हमेशा उन्हें सही मार्गदर्शन देता था। इस जंगल के एक कोने में एक छोटा सा गांव भी था। इस गांव के पास एक बड़ी झील थी जहां से गांव के लोग और जानवर पानी पीने के लिए आते थे। इसी झील के किनारे कुछ चूहों का एक छोटा परिवार भी रहता था। इन चूहों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन वे एक साथ बहुत खुशी से रहते थे। उनका नेता एक बुद्धिमान और तेज तर्रार चूहा था जिसका नाम चूहिया था। चूहिया अपने परिवार का ध्यान रखने वाला, साहसी और चतुर था। वह जानता था कि बड़े जानवरों से कैसे निपटना है, इसलिए वह हर साल गर्मियों में जंगल के सारे जलाशय सूख जाते थे और सिर्फ वही झील बचती थी जहां गांव के लोग और जानवर पानी पीने आते थे। एक बार जब झील के पानी का स्तर बढ़ गया और आसपास की जमीन दलदली हो गई, तो गांव के लोग और जानवर वहां आने से डरने लगे। हालांकि हाथियों के लिए यह दलदल कोई समस्या नहीं थी और वे झुंड में झील पर जाने लगे। हाथियों का झुंड जब झील की ओर जाता तो वे अपने बड़े और भारी पैरों से रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देते। इससे झील के किनारे रहने वाले छोटे छोटे जीव, जंतु और पेड़ पौधे बहुत प्रभावित होते। चूहों हाथियों के भारी पैरों से कुचले जाने के डर से चूहे अपनी जगह छोड़ने को मजबूर हो गए थे। चूहिया ने यह स्थिति देखी और उसके मन में विचार आया कि यदि यह चलता रहा तो उनके परिवार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ करना था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने विशालकाय हाथियों का सामना कैसे करे। तभी उसने सोचा कि क्यों न गजराज से बात की जाए और उससे मदद मांगी जाए। चूहिया ने अपनी टोली को इकट्ठा किया और योजना बनाई। उसने अपने कुछ सबसे भरोसेमंद साथियों को साथ लिया और गजराज के पास गया। चूहिया ने गजराज के सामने, है लेकिन हम भी इस जंगल का हिस्सा है। आपके झुंड के हाथी जब झील पर आते हैं तो वे अनजाने में हमारे घरों को कुचल देते हैं। हम आपकी शक्ति और सम्मान का आदर करते हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे छोटे से जीवन की भी रक्षा करें। गजराज ने चूहिया की बात ध्यान से सुनी और उसकी विनम्रता और साहस से प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह चूहा छोटा जरूर है, लेकिन इसका दिल बड़ा है और इसकी बुद्धि तेज। गजराज ने चूहिया से कहा, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। तुमने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हम बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम छोटे जीवों की अनदेखी। मैं अपने झुंड को आदेश दूंगा कि वे इस क्षेत्र में सावधानी बरतें और तुम्हारे घरों को नुकसान न पहुंचाएं। चूहिया ने गजराज का धन्यवाद किया और आश्वासन मिला कि अब उनका परिवार सुरक्षित रहेगा। उसने अपने साथियों को इस सुखद समाचार की सूचना दी और सभी चूहों ने राहत की सांस ली। वे सब अपने घरों को लौट आए और शांति से रहने लगे। अब जब भी हाथियों का झुंड झील पर आता, वे चूहिया और उसके परिवार के घरों से दूर रहते और बहुत सावधानी से चलते। चूहों और हाथियों के बीच एक नया रिश्ता बना जिसमें आपसी सम्मान और समझ थी। समय बीतता गया और चूहों का जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन एक दिन कुछ अनहोनी हो गई। जंगल में एक शिकारी आया जो हाथियों का शिकार करता था। वह गजराज के झुंड पर नजरें गड़ाए हुए था। शिकारी ने एक गहरी खाई में जाल बिछा दिया और उसे पत्तों से ढक दिया ताकि हाथी उसे देख न सकें। शिकारी ने जाल को बहुत चतुराई से छुपाया और पास ही छिपकर इंतजार करने लगा। गजराज अपने झुंड के साथ उस दिन झील की ओर जा रहा था। अचानक वह शिकारी के जाल में फंस गया। उसके भारी शरीर के कारण जाल टूट तो नहीं पाया, लेकिन वह उसमें बुरी तरह उलझ गया था। झुंड के अन्य हाथी यह देखकर घबरा गए और वे भागने लगे। गजराज जितना ही जाल से निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह उसमें और फंस जाता। उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंजने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था।
तभी चूहिया को इस घटना का पता चला। वह जानता था कि गजराज ने उसके परिवार की रक्षा के लिए कितनी मेहनत की थी। अब उसकी बारी थी कि वह गजराज की मदद करे। चूहिया ने बिना देरी किए अपनी टोली को इकट्ठा किया और तुरंत जाल की ओर दौड़ा। चूहिया और उसके साथी उस जाल के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि गजराज किस तरह फंसा हुआ है। चूहिया ने अपनी टोली को आदेश दिया, हम सभी इस जाल को काटने के लिए अपने तेज दांतों का उपयोग करेंगे। हमें गजराज को जल्द से जल्द मुक्त करना होगा। सभी चूहे जुट गए और जाल को कुतरने लगे। जाल बहुत मजबूत था, लेकिन चूहों की मेहनत और चूहिया की नेतृत्व क्षमता ने उसे कमजोर कर दिया। धीरे धीरे जाल की पकड़ ढीली पड़ने लगी। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद चूहों ने अंततः जाल को काट दिया और गजराज को मुक्त कर दिया। गजराज ने राहत की सांस ली और चूहों का आभार व्यक्त किया। उसने कहा, तुम्हारी बहादुरी और सहयोग के लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चे मित्र हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े। गजराज और चूहिया के बीच एक मजबूत दोस्ती बन गई। हाथियों और चूहों के बीच एक नया समझौता हुआ कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और जंगल में शांति और सद्भाव बनाए रखेंगे। इस घटना के बाद हाथियों ने कभी भी चूहों के क्षेत्र में बिना सोचे समझे कदम नहीं रखा और चूहे भी हमेशा सतर्क रहते ताकि वे किसी मुश्किल में न पड़ें।